सारा स्टोरीज़ में आपका फिर एक बार स्वागत है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल पीस डे के लिए मैं इंग्लिश और हिंदी में एक कहानी पीस पे सुना रही हूँ। इंग्लिश की कहानी मैं सुना चुकी हूँ और इंग्लिश के वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि मैं एक कहानी हिंदी में भी सुनाऊँगी। केसरी नाम तो सुना ही होगा आपने, बस ये वो केसरी नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। इस कहानी का नाम केसरी है और इस कहानी में हम ये देखेंगे कि केसरी ने कैसे अपनी वायलेंट लाइफ को एक पीसफुल लाइफ में परिवर्तित कर दिया। केसरी एक बहुत ही भयानक चोर था। वो कुछ भी चोरी कर सकता था, आपकी नाक के नीचे से ले जाता और आपको पता भी नहीं चलता। जिस राज्य में वो रहता था उस राज्य के राजा ने अपने सारे कोतवाल, सिपाहियों सबको अलर्ट करके रखा हुआ था कि केसरी को तो पकड़ना ही है, पर केसरी वो तो पकड़ में ही ना आए। जब लोग बहुत ही त्रस्त हो गए, बहुत परेशान हो गए, तब राजा ने कहा अब तो मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे खुद ही केसरी को पकड़ना होगा और मैं उसे पकड़ के लाऊंगा। और इस वक्त केसरी नदी किनारे आराम से टहल रहा था और वो देखता है झाड़ के पीछे से छुप के कि एक आदमी आसमान से उतरता हुआ नीचे आ रहा है, अपनी चप्पलें उतार रहा है और ज़मीन को छू रहा है। पहले तो वो सोच में पड़ गया कि ये कौन उड़ता हुआ आदमी है, कहीं राजा ने तो उसे नहीं भेजा है मेरे पीछे। फिर वो देखता है नहीं नहीं, ये तो उसकी चप्पलों का कमाल है, तो चलो मैं जाके उसकी चप्पलें ही चोरी कर लूँ। जैसे वो आदमी नदी के अंदर नहाने जाता है, केसरी झाड़ के पीछे से निकलता है और चप्पल उठा लेता है, पहन के निकल लेता है। वो आदमी पीछे से देख रहा है, अरे अरे मेरी चप्पल मेरी चप्पल। पर केसरी फिर हाथ में आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। केसरी तो बहुत खुश होता है, बोलता है कि देखो भगवान खुद मेरे इस प्रोफेशन को अप्रूवल दे रहे हैं, मुझे इतनी अच्छी गिफ्ट जो दे दी उन्होंने। अगली सुबह उस राज्य में बहुत ही बड़ी चोरी हो जाती है। राजा कोतवाल को बुलाते और बोलते तुम कर क्या रहे थे रात को? तब कोतवाल बोलता है राजा जी मैंने तो चोर को देखा था, पर वो चोर को पकड़ने के लिए तो मुझे उड़ना पड़ेगा। तो राजा बोलता है ये कैसे, और ये बोल क्या रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो तुम? कोतवाल समझाता है राजा जी मैं गया, जैसे ही मुझे आवाज़ सुनाई दी मैं गया उस चोर के पीछे। चोर ने सब लूट पाट के बांध के निकलने ही वाला था और मैं जाकर उसे पकड़ने ही वाला था कि चोर मेरी चंगुल से निकल के उड़ गया और मेरे आसपास इर्द गिर्द मंडरा मंडरा के मुझे दौड़ा दौड़ा के फाइनली वो और ऊपर उड़ के वहाँ से चला गया, वहाँ से गायब हो गया। अब राजा बहुत ही शॉक हो गया, सोचता है ये कौन सा नया चोर है जो उड़ता हुआ आ रहा है और सारे लोगों के घर में चोरी करके जा रहा है। राजा बोलता है चलो हम खुद ही ढूंढने निकलते हैं उस चोर को। किसी भी आम सिपाही की तरह राजा ने वेशभूषा पहन के वो चले गए, घने जंगलों में घुस गए और राजा अपनी सिपाही की पार्टी से दूर हो गए। उन्होंने देखा कि कहीं पास में अगरबत्ती की सूंघ आ रही है तो जाहिर सी बात है मंदिर होगा। जब वो मंदिर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी वहाँ पे पूजा कर रहा होता है और वो बोलते हैं कि आप कौन हैं जी और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो बोलते हैं मैं इस देवी का भक्त हूँ। थोड़े ही दिन पहले तक मैं बहुत ही गरीब आदमी हुआ करता था, पर अब मैं यहाँ आता हूँ, मैं आरती करता हूँ, अर्चना करता हूँ और एक थाली छोड़ के जाता हूँ। राजा ने बोला आप यहाँ पे थाली क्यों छोड़ के जा रहे हैं? व्यापारी बोलता है कि रोज़ शाम को जब मैं वापस आता हूँ तब वो थाली खाली होती है, यानी कि देवी जी मेरा खाना खा जाती हैं। राजा को ये बात कुछ समझ नहीं आई, तो उन्होंने बोला ठीक है आप जाइए, आप अपना काम कीजिए, आपको शुभ दिन। व्यापारी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर में फिर से पैरों की आवाज़ आने लगती है और राजा सोचता है कि शायद मेरा आदमी आ गया है। वो पीछे छुप के खड़ा होता है और देखता है कि वो आदमी
अपनी सैंडल्स उतार के रख रहा है और बैठ के आराम से खा रहा है। जैसे ही राजा को लगता है कि यही वो चोर है, वो दीवार से झपट निकलते हैं और चोर की तरफ बढ़ते हैं उसे पकड़ने के लिए। जब वो चोर को देखते हैं उन्हें ये पता चलता है कि ओह, ये तो केसरी है। और केसरी जैसे देखता है बोलता है ओह, ये तो राजा है, और दोनों फ्रीज हो जाते हैं वहाँ पे। केसरी सबसे पहले अपने होश में आता है और वो दौड़ लगाता है बाहर मंदिर के। अब चप्पलें तो उसने मंदिर के बाहर छोड़ी थी, उन चप्पलों के बिना वो उड़ तो सकता नहीं है। तो वो दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, और दौड़ते दौड़ते उसके दिमाग में कई रियलाइजेशंस आने लगते हैं। वो ये सोचने लगता है, ये सब जो मैंने चोरी किया है, क्या वो सच में मेरी ज़िंदगी की कीमत की है? आज राजा मुझे पकड़ लेगा और मेरी जान ले लेगा, तो क्या मैं ये जो मैंने चोरी किया है उसको मैं अपने साथ जेल में लेके जा पाऊँगा? क्या मैं इसे अपने साथ ऊपर लेके जा पाऊँगा जब वो मुझे मार डालेगा तब? क्या सच में ये सब चोरी का सामान इतना इम्पोर्टेंट है? अरे, ये जो चोरी का सामान है वो मेरे सर पे बोझ बन रहा है आज। और ये दौड़ते दौड़ते, सोचते सोचते केसरी का जो ये थॉट प्रोसेस बदलने लगता है और उनके सामने एक नई अपॉर्चुनिटी आती है। दौड़ते हुए सामने वो देखते हैं कि एक मुनि बैठे हैं, वहाँ ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, और उनके दिमाग में ये आता है कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है, ये खाली ज़मीन, इतने से कपड़े, और बैठे हुए आराम से। इनकी शांति देखो, इनके चेहरे पे जो शांति रिफ्लेक्ट हो रही है, काश मेरे पास भी वो होती। और वो उस वक्त वहाँ रुक के उस मुनि के बगल में बैठ के अपनी आंखें बंद करते हैं। और पीछे तब तक राजा दौड़ता 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 आ गया है, अपने सारे सिपाहियों के साथ आ गया है, और देखता है, अरे अरे देखो, वो केसरी बैठा हुआ है, मुनि बनने की एक्टिंग कर रहा है, चलो जाके पकड़ता हूँ। और वो पास जाता है और देखता है कि केसरी की शक्ल पे वही आनंद, वही ब्लिस, वही मेडिटेटिव पीस, वही शांति दिख रही है। राजा कहता है, मैं तो केसरी चोर को पकड़ने निकला था, ये वो केसरी नहीं है। इस केसरी ने तो भगवान पा लिया है। चलो चलो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ रहने की, उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। और राजा पलट के चला जाता है। केसरी ने एक क्षण में अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दी। पूरी ज़िंदगी उन्होंने दूसरों को ठेस पहुंचाई है। जब आपकी कोई चीज़ आपसे छिन जाए तो कितना दुख होता है, और केसरी ने तो पूरी ज़िंदगी वही किया है। पर इस मुकाम पे उन्हें पता चल जाता है कि जो उन्होंने किया है वो गलत है। सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, उनके जो कर्म हैं वो उनके पीछे पीछे आके उन्हें पकड़ने वाले ही हैं, और उन्हें पता चल जाता है कि मैंने कुछ गलत किया है। इस सब की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे वही शांति चाहिए जो इस इंसान के पास है, जिसके पास कुछ नहीं है। ये सब खोकर, ये बिना किसी चीज़ के खुश है, और मुझे वही चाहिए। जिस मिनट आपको रियलाइज़ हो कि आपको आपकी ज़िंदगी में पीस चाहिए, उस क्षण आपको वो पीस मिल सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें आज एक गाड़ी चाहिए, अगले साल हमें दूसरी गाड़ी चाहिए जो और बड़ी होगी, तीसरे साल हम और बड़ी गाड़ी चाहेंगे, BMW पे पहुंच जाएंगे, फाइनली हम स्पोर्ट्स कार पे पहुंच जाएंगे। है तो सब गाड़ियां ही, बस हमें वो संतोष नहीं मिलता, क्योंकि हम जिस चीज़ का संतोष ढूंढ रहे हैं वो शांति है। और शांति हमें भौतिक यानी मटेरियल चीज़ों में नहीं मिल सकती है। हमें ज़रूरत ज़रूर है चीज़ों की, एक आरामदायक ज़िंदगी जीने के लिए, पर ये चीज़ें हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है। हमारा अल्टीमेट गोल वो शांति है जो केसरी ने महसूस की, और ये शांति हम सिर्फ ध्यान करने से ला सकते हैं। किसी न किसी प्रकार का ध्यान हमें करना ही चाहिए। हमारी मटेरियल लाइफ में वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और हमें उसकी इफ़ेक्टिविटी धीरे 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 करके दिखेगी। मैं हार्टफुलनेस ध्यान प्रैक्टिस करती हूँ, और हमारी कई प्रक्रियाएं हैं। इस वीडियो में उसका लिंक उपलब्ध है, आप ज़रूर देख सकते हैं। और जंगलों में जाके जैसे केसरी ने अपने पुराने सेल्फ को त्याग दिया,
तो मैं आपको जंगलों के बारे में भी एक बात बता ही देती हूँ। झाड़ जो हैं वो इस शांति को अब्जॉर्ब कर सकते हैं और उन्हें कई पीढ़ियों तक वही शांति दूसरे लोगों को महसूस करवा सकते हैं। तो झाड़ का काम सिर्फ ऑक्सीजन देना नहीं, शांति फैलाना भी है। हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के चौथे गाइड दाजी कमलेश जी पटेल का जन्मदिन आ रहा है और हमारी ये ड्राइव है कि हम फॉरेस्ट्स क्रिएट करें, जंगल क्रिएट करें। तो यदि आप ट्री प्लांटेशन में इंटरेस्टेड हैं, यदि आप करना चाहते हैं और आपको कोई जगह नहीं मिल रही है, तो आप ज़रूर ट्री को डोनेट कर सकते हैं। इसका कॉस्ट सिर्फ 20 रुपये है। यदि आप और ट्रीज़ भी डोनेट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने यहाँ वीडियो में डाला है, आप ज़रूर देखिए और अच्छे इनिशिएटिव्स में साथ देते रहिए, नई नई चीज़ें ढूंढते रहिए और शांति बनाए रखिए। हैप्पी इंटरनेशनल पीस डे और अगली बार भी मेरा चैनल ज़रूर देखिएगा। बाय।